मैंने बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो मुझे कहता कि दरवाज़ा खोल के कर, जो भी तुझे कर। तो इस लेवल तक उसने मेरे को टॉर्चर किया था। रात को बैठ के मेरी टांगों पे बैठ के सर वो गाने गा रहा था। कहता तुझे तेरे घर छोड़ के आऊँगा ढोल ढमाके से, और सबको बताऊँगा कि तू अब सेक्स के लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से उसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया 2 दिन तक सर, गर्मी में। आपने किसी को शिकायत की? उस टाइम मैम उन्होंने मेरा फ़ोन ले रखे थे, मेरे मम्मी पापा से मेरी बात नहीं करने दी जा रही थी वहाँ पे। सर मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, और मेरे को फिज़िकली और मेंटली भी टॉर्चर किया गया, और मेरे को जान से मारने की भी धमकियाँ दी गई हैं मेरे इन लॉज की तरफ से। ये कब शादी हुई थी आपकी और कब सही है? मेरी शादी 21 अप्रैल 2022 को हुई थी, और शादी के लगभग 20-25 दिन के बाद ही मुझे पता लगा कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी लड़की से, और उस लड़की के अलावा भी उनकी 10-15 लड़कियों से और भी बातें होती हैं। वो चूरू में जॉब करते हैं, रेजिडेंट उनका हिसार में है, और वहाँ पे उन्होंने एक लड़की रखी हुई है चूरू में। तो जब मुझे उनके अफेयर के बारे में पता लगा, मेरे पास उनके प्रूफ भी हैं, स्क्रीनशॉट हैं, ऑडियो भी हैं, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया कि ऐसे ऐसे इनका अफेयर है, अभी आप सॉल्यूशन बताओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और ये मेरे को पसंद भी नहीं करता, मेरे साथ बैठता भी नहीं है, ना मुझे साथ लेके जाता चूरू में। उसकी मदर भी मुझे पसंद नहीं करती, मेरे साथ बहू जैसा बिहेव ही नहीं किया उन्होंने कभी। जैसे कोई नौकरानी होती है वैसे ही मेरे साथ बिहेव किया जाता था। मेरे को टूटी हुई चप्पल दी हुई थी, मेरी शादी को भी 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो मम्मी पापा आए जैसे, तो उन्होंने माफ़ी मांगी सबने, और वहाँ पे उनके एक मामा हैं, मुँह बोले मामा हैं, रियल नहीं है, विकास मेहता भिवानी खेड़ा से, वो आते जाते रहते हैं वहाँ पे। उन सब ने माफ़ी मांगी, तो उसके बाद मैं वहाँ पे रह गई। थोड़े दिन बाद मेरी हेल्थ ख़राब होगी, तो मैं जाखल आ गई वापस। तो फिर जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर मैं वापस हिसार गई, तो इसने मुझे रूम में बंद कर दिया कि मैं तुझसे बदला लूँगा। तूने अपने पेरेंट्स को कैसे बताया कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके साथ, मैं उसी के साथ ही रहना चाहता हूँ। और उसने मुझे रूम में 2 दिन तक इतनी गर्मी में भूखा प्यासा बंद रखा अंदर, मुझे फ़िज़िकली टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया, मुझे गंदी गंदी गालियाँ निकाली, उसने मुझे मारा, यहाँ पे इतनी ज़ोर ज़ोर के मुझे मारा गया। मेरे पेरेंट्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम मेरे पास पैसों के लिए सोती है, तुम मेरी सर्वेंट है। तो उसने मुझे इतना हराश किया कि मैंने बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो मुझे कहता कि दरवाज़ा खोल के कर, जो भी तुझे कर। तो इस लेवल तक उसने मेरे को टॉर्चर किया था। रात को बैठ के मेरी टांगों पे बैठ के सर वो गाने गा रहा था। कहता तुझे तेरे घर छोड़ के आऊँगा ढोल ढमाके से, और सबको बताऊँगा कि तू अब सेक्स के लिए अवेलेबल है। तो इस तरह से उसने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया 2 दिन तक सर, गर्मी में। आपने किसी को शिकायत की? उस टाइम मैम उन्होंने मेरा फ़ोन ले रखे थे, मेरे मम्मी पापा से मेरी बात नहीं करने दी जा रही थी। वहाँ पे उसका मामा आता है, फिर वही मुँह बोला मामा जो है विकास मेहता, तो वो आते हैं और मेरे को गन दिखाते हैं। उनके पास रिवॉल्वर है, उन्होंने मेरे को रिवॉल्वर दिखाई, को डराया कि तेरे को जान से मार देंगे अगर तूने कुछ बोला अपने पेरेंट्स को या किसी को बताया, हमने तेरे को इस लायक तो छोड़ा नहीं है कि तू वापस जा सकती है। तो पुलिस को आपने सूचना दी है? अभी दी है सर मैंने। जब मेरे पेरेंट्स मेरे को वापस लेके आए, तो मैंने 15 जुलाई 2022 को पुलिस में दरख्वास्त दी थी, लेकिन कार्रवाई हुई कुछ नहीं? नो सर। मैंने टोहाना में जो डीएसपी है, उन्होंने जैसे हमारी काउंसलिंग करवाई, तो वहाँ पे आए हुए थे, तो जिसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है उसको बिठा के सिर्फ चाय पानी पिलाई जा रही है मेरे सामने। उससे एक बार भी नहीं पूछा, उसको कुछ बोला नहीं, उससे कोई क्वेश्चनिंग नहीं की गई। उल्टा हमें कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोल रहे हैं कि देख लो इतनी छोटा मैटर है, इतनी तो कोई बात भी नहीं है। सर जिसके ऊपर बीती है उससे पूछ के देखो ना। महिला आयोग से भी आपको बता रहे हैं कोई शिकायत आई थी और उस पर भी जो है? हाँ जी, मैंने महिला आयोग की तरफ भी मैंने एप्लीकेशन दी थी, बट जो डीएसपी हैं उन्होंने मुझे मिसगाइड किया। एक्चुअली उन्होंने मुझे बोला कि आप इधर साइन कर दीजिए कि मैं सिर्फ अपनी कार्यवाही टोहाना से करवाना चाहती हूँ, महिला आयोग से नहीं करवाना चाहती। तो उन्होंने मुझे मिसगाइड किया और मैंने उन पर ट्रस्ट किया। अभी तक सर 1 महीना होने वाला है, पूरा 20-25 दिन हो चुके हैं, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं इतनी तो क्या आज आप शाकिर हुसैन पुलिस उपायुक्त को मिल के आए हैं वहाँ पे? आज आप एसपी से मिले? हाँ जी, और आज फिर सर मैं एसपी मैम से मिल के आई हूँ। आस्था मोदी जी हैं जो फतेहाबाद में, उनसे मिल के आई हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो मेरी हेल्प करेंगी, और वो भी एक लेडी हैं तो वो मेरा दर्द अच्छे से समझ सकती हैं सर, और मेरे को ट्रस्ट है। बेटी पढ़ाओ की बात करती है, आपने किस किस को 2 माह का समय हो चुका है, कार्रवाई नहीं हुई है,
किस को किसके दोषी मानते हैं आप? ट्वीट किया हो आपने किसी को? मैम मैंने ट्वीट किए हैं, मैंने अनिल विज जी को भी, सुभाष बराला जी को भी और बबली को भी मैंने ट्वीट किया है, लेकिन अभी तक मेरे को मतलब कोई भी उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आया है। सरकार वैसे बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, लेकिन एक बात बताइए आपकी, वो मेरे को वो बंदे ने मेरे को इतना टॉर्चर किया है। वो स्टेटस डाल रहा है फ़ोन पे, वो आराम से घूमने गया हुआ है, अपनी फ़ोटोज़ डाल रहा है, घूम रहा है वो, और मैं वहाँ एडमिट हूँ हॉस्पिटल में। उसने मेरे को इतना टॉर्चर किया है, हमारे इतनी ज़्यादा हैरेसमेंट हो रही है, हम बार बार पुलिस वालों के पास जा रहे हैं, कोई हमें ढंग से गाइड नहीं कर रहा, उल्टा मिसगाइड कर रहे हैं, हमें कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोल रहे हैं। मैंने डीएसपी साहब से पूछा कि अगर आपकी लड़की होती तो आप उन्हें वापस भेज देते लड़के वालों के पास, तो वो कहते हैं नहीं, तो मेरे को बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई है। तो डीएसपी साहब क्यों मतलब आरोप जो आपने बताया उनको जाहिर किया, तो क्या लगता है न्याय कहाँ मिल पाएगा? नहीं सर, मेरे को इन पे नहीं है, अगर होता तो वो ज़रूर एक्शन लेते, उल्टा बल्कि जो मेरे इन-लॉज बोलते हैं कि उनको पैसों का बड़ा वो है, उन्होंने मुझे सरेआम बोला था कि तेरी औकात नहीं है कि तू हमारे अगेंस्ट पर्चा दर्ज करवाएगी, हमारे पास इतने पैसे हैं कि मैं पुलिस को भी खरीद लूँगा। तो उनकी बात कहीं ना कहीं मेरे को सच्ची होती दिखाई दे रही है, क्योंकि डीएसपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो उनकी एएसआई थी सुशीला है, उन्होंने भी उल्टा, जब हम डीएसएलआर ऑफिस में गए हैं तो मेरी एप्लीकेशन भी नहीं वहाँ पे पूरी पहुँची अभी तक, जितनी मैंने। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से क्या आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा? मैं प्रदेश के गृह मंत्री से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो विकास मेहता है और मेरे हस्बैंड हैं और मेरी सास है, जिन्होंने शादी के सिर्फ 1.5 महीने के अंदर मुझे इतना टॉर्चर किया, फिजिकली भी मेंटली भी, उनके अगेंस्ट आप ज़रूर सख्त कार्रवाई कीजिए, उनको सज़ा दीजिए। एसपी फतेहाबाद भी एक महिला है जिसे आप लेकर आए, तो क्या उम्मीद है कोई? हाँ जी, मुझे उनसे उम्मीद है, आस्था मोदी जी से। उन्होंने मुझे आज आश्वासन दिया है कि वो ज़रूर इनके अगेंस्ट लीगली कोई कार्रवाई करेंगी आपके ज़रूर। हस्बैंड का नाम? गौरव मेहता हैं, वो हिसार से हैं, वो चूरू में जॉब करते हैं, पोस्ट ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर है। कितने समय पहले आपकी शादी हुई? सर मेरी 21 अप्रैल 2022 को शादी हुई थी। शादी के 1.5 महीने बाद ही ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था। दहेज भी मांगते हैं आप? हाँ जी, मुझसे दहेज भी मांगा, दहेज भी मांगा गया मेरे से। जब शादी हुई थी तो 2-3 दिन बाद मेरा फेरा था मेरे घर पे, तो मेरी सास ने पहले दिन ही मुझे सुना दिया था कि हमने तो अपनी बेटी को ये कार दी थी, हमें था कि तू फॉर्च्यूनर या क्रेटा कार ज़रूर लेके आएगी, हमने अपनी बेटी की शादी पे 70 लाख लगाए थे और तूने तो हमारी मतलब कि ख्वाहिशें ही पूरी नहीं की, तुमने तो हमें कार ही नहीं दी। इस तरह से मेरे से दहेज के मुझे पैसों के लिए बोलते हैं कि तुम्हारी औकात थी शादी करने की, तुम मेरे साथ पैसों के लिए सोती है। अब क्या चाहते हो आप? मैं सर उनको सज़ा दिलवाना चाहती हूँ, गौरव मेहता को, विकास मेहता, जिसका सर वो मेरे से मेरी सेक्स लाइफ के बारे में पूछता है। वो वैसे अपने आप को मामा कहलाते हैं, अपने रियल मामा नहीं है उनके, तो वो उनका हमें था कि तू फॉर्च्यूनर या क्रेटा कार ज़रूर लेके आएगी, हमने अपनी बेटी की शादी पे 70 लाख लगाए थे और तूने तो हमारी मतलब कि ख्वाहिशें ही पूरी नहीं की, तुमने तो हमें कार ही नहीं दी। इस तरह से मेरे से दहेज के मुझे पैसों के लिए बोलते हैं कि तुम्हारी औकात थी शादी करने की, तुम मेरे साथ पैसों के लिए सोती है। अब क्या चाहते हो आप? मैं सर उनको सज़ा दिलवाना चाहती हूँ, गौरव मेहता को, विकास मेहता, जिसका सर वो मेरे से मेरी सेक्स लाइफ के बारे में पूछता है। वो वैसे अपने आप को मामा कहलाते हैं, अपने रियल मामा नहीं है उनके, तो वो उनका क्या हक है कि वो मेरे से आके मुझसे पूछे मेरी सेक्स लाइफ के बारे में, मुझे टच करें। आप ये देखिए कि 1.5 महीना हुआ था मुझे वहाँ रहते, उनका कोई रिलेटिव उनके घर नहीं आता सिवाय विकास मेहता के। वो गौरव की गैर हाजिरी में भी घर आते थे, मुझे गलत तरीके से टच करते हैं, मुझे रिवॉल्वर दिखाते हैं, तो मैं उन पे अगेंस्ट तो ज़रूर, और मेरे हस्बैंड के और मेरी सास के खिलाफ तो ज़रूर कार्रवाई करवाना चाहूँगी। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।